अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। उसकी वजह यह है कि मैं आज की वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए जो सबसे मेन चीज होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है प्रोडक्ट रिसर्च। यानी कि आप वो प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो फ्री में, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे जाकर समझाऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हो, कि जो 2026 जो अब आ चुका है इसमें आपको बहुत काम आएगी। और जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, देखें, अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सर्च करना समझ गए कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ट्रेंडिंग या मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट कौन सी हैं, तो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग करना भी बहुत आसान होगा और अर्निंग करना भी आसान होगा। और बहुत ही मैं आपको मजे की चीज ये बताने लगा हूं इसी वीडियो के अंदर कि अगर आप इसको समझ गए, सीख गए, तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा से अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को ऑथेंटिक मेथड्स बताता हूं और साथ साथ ये भी बताता हूं कि हर काम में मेहनत होती है, एफर्ट होती है, लेकिन जब आप काम को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपके लिए करना आसान हो जाता है। तो अगर आप सीखेंगे, समझेंगे, फिर ही आप लोग जो है अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, अर्निंग कर सकेंगे। अगर आप लोगों को ये है कि हम काम को सही तरीके से समझें और प्रोडक्ट फाइंड किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग की करनी है, तो फिर ये वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग अपने लिए भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और फिर एफिलिएट मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हो। और जो बिगनर्स हैं, जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, तो मैं बताता चलूं, एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि जैसे कि आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, अमेजॉन है, बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं आप उनको फाइंड करते हैं। जो प्लेटफॉर्म होता है, जब वो सेल होती है तो उसका कमीशन मिलता है। ठीक हो गया। तो इसको समझने के लिए क्या है कि जब आप अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे तभी वो सेल होगी, तभी कमीशन मिलता है। ऐसे नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही पकड़ लें और फिर उसके बाद उसको एफिलिएट मार्केटिंग उसके ऊपर करते रहें तो वो सेल ना हो, या फिर आप उसकी सर्विसेज दें तो जो क्लाइंट होगा वो भी कहेगा यार ये तो प्रोडक्ट जो है वो इतनी कोई खास थी ही नहीं, इतनी कोई अच्छी प्रोडक्ट है ही नहीं। अब जैसे कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अगर कोई होगी ही नहीं और उसके ऊपर कोई डिमांड ही नहीं होगी, तो यार उसको परचेज कौन करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्री वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको 5 कैटेगरीज दिखाता हूं जो कि इस टाइम 2026 के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए बहुत जबरदस्त है। देखें, इनमें जो टेक गैजेट्स हैं, ठीक है, इसमें आप पहले नंबर पे टेक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो कि होम एंड किचन है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर आइटम्स हैं, बुक्स एंड ई रीडर्स हैं और क्लोथिंग एंड एवरीडे वेयर है। अगर आप समझोगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड किया जाता है, तो आपके लिए खुद से एफिलिएट मार्केटिंग करना भी बहुत आसान होगा और उसकी सर्विसेज देना भी आसान होगा, क्योंकि सर्विसेज भी आप तभी दे सकते हो जब आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी आती होगी। अच्छा, अब यहां पर आप समझो कि ये जो 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है, अब इन 5 कैटेगरीज के अंदर हम किसी एक कैटेगरी को देखेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि प्रोडक्ट को रिसर्च किस तरीके से किया जाता है। मैं अब आपको बताऊंगा कि ये इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके कि हमने किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड करना है। देखो, ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन सेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इनकी डिमांड है, ठीक है। तो अब अगर जैसे कि आप देख सकते हो, होम एंड किचन ये लोग खरीदते हैं, ठीक है, बाय करते हैं ज्यादातर ऑनलाइन परचेजिंग में। क्लोथिंग हो गई और फिर उसके अलावा ये टेक की चीजें हो गई, जैसे कि मोबाइल एसेसरीज हो गई या इस तरह ईयरबड्स हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं लोग बाय करते हैं। अब आप अगर देखो कि अमेजोन के ऊपर भी मैं आ जाऊं, अमेजोन के ऊपर आकर आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर अगर मैं अमेजोन के ऊपर आ जाऊं तो आप देख सकते हो कि शॉप फॉर योर होम, होम, ठीक है जी। होम के लिए जो चीजें हैं, जैसे कि बेड हैं, सोफाज हैं, चेयर्स हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि वो काम करेंगे, वो डिमांड देखेंगे कि जो लोग बाय करना चाहते हैं, देखते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए आपको समझाया। तो अब मैं आपको टाइम को वेस्ट नहीं करना, बल्कि आपको जल्दी जल्दी समझाना है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो, आसान हो। देखो, अब इनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि मैं ये सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं। सेकंड वाली प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है और मैं वेबसाइट पे आई हूं, आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक आप गूगल पे आकर लिखोगे तो ये आपके सामने साइट खुल जाएगी, फ्री है। मैं नहीं चाहता कि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो मैंने यहाँ पे सर्च के अंदर लिख दिया सोफा चेयर, ठीक है। अब मैं कोई ना कोई एक जाहिर सी बात है कि उसकी एक आपको समझाने के लिए कि प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से करते हैं, तो कोई ना कोई देखूंगा
देखें यहाँ पे सोफा चेयर मैंने लिखा, सोफा चेयर लिखने के बाद आप देख सकते हो कि इसके ऊपर गूगल की जो सर्च है वो 14.8 के है, जो कि बहुत हाई है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि ये जो सोफा चेयर है इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्च करते हैं। अब यहां पर देखो कि इसके अंदर हमने जो फिल्टर लगाया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है वो ज्यादातर हम यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ ही करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ करते हैं ताकि जो परचेजर है, बायर है, वो ज्यादा से ज्यादा बाय करे। उसके बाद दोस्तों यहां से हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये पूरे का पूरा एक सर्कल की तरह आपको नजर आना शुरू हो गया कि यहाँ पे क्या है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आपको बता रहे हैं कि भाई ये क्या क्या है, क्या क्या चीजें सर्च हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये शॉपिंग लिखा हुआ है, ठीक है, सीधा सीधा शॉपिंग लिखा हुआ है, तो ये देखो फोल्डिंग सोफा चेयर बेड, ठीक है जी, सोफा चेयर बेड। तो लोग किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर आ रहा है। अब यहां पे इसके सर्चेस देख लो, 6.6K, ठीक है, वॉल्यूम है इसका, ठीक है, ये सर्चेस आ रही हैं इसकी, ठीक है, वॉल्यूम। फिर दूसरा सोफा चेयर बेडरूम 6.6। तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा किस कीवर्ड के ऊपर सर्चेस हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रही हैं बात को। तो यहां पर आपको ये पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड को आपने देखना है, कौन सा कीवर्ड जो है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उस कीवर्ड को आप देख सकते हो और उसके बाद फिर आप उस कीवर्ड के मुताबिक चेक कर सकते हो कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, यहां तक आपको बात की समझ लगी कि आंसर द पब्लिक के ऊपर आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हो प्रोडक्ट की, ताकि आपको पता चल सके कि यार मुझे इस प्रोडक्ट पे काम करना है कि नहीं। अच्छा, दूसरी मैं आपको साइट दिखा देता हूं। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है एचआरएफ और वहां पर एचआरएफ कीवर्ड जनरेटर, जो कि आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपने गूगल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम उसी किसी प्रोडक्ट को लिख लेंगे, जैसे कि सोफा चेयर। ठीक है, सोफा चेयर लिख देते हैं और उसके बाद ये याद रखिएगा कि आपने सोफा चेयर जिस नाम मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है, या आप अपनी प्रोडक्ट का जो भी नाम लिखेंगे उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आगे वाला जो सेक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट है कि नहीं। ठीक है, कंट्री सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने फाइंड कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम देखते हैं कि सोफा चेयर के ऊपर क्या रिजल्ट्स हैं, कितना वॉल्यूम है, ताकि हम उस हिसाब से डिसाइड कर सकें कि हमें इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए कि नहीं है। तो सोफा चेयर के ऊपर जो ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर 1000 सर्चेज हैं 1 डे में। ठीक है, उसके अलावा सिंगल सोफा चेयर, इसके ऊपर 1000 सर्चेज हैं। अगर यानी कि इसकी डेट भी लिखी आ रही है कि कितने कितने टाइम में कितनी कितनी रिसर्चेज इसके ऊपर सर्च किए जा रहे हैं। आगे आगे डेट भी लिखी जा रही है, आगे आगे डेट भी आ रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कितना वॉल्यूम है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो नीचे कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, अब ये भी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, बड़े जबरदस्त कीवर्ड्स हैं। और ये जो दिखा ना केडी, यानी कि कीवर्ड की डिफिकल्टी, ये कितनी यार कितनी डिफिकल्टी है, कितनी मुश्किल से ये कीवर्ड्स रैंक होंगे। देखें, कीवर्ड्स को क्यों सर्च कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि उससे हमें ये आइडिया मिले कि प्रोडक्ट कितनी डिमांड में है। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो कि कीवर्ड यहां पर अगर आप देखो कि बाकी के जितने भी राउंड सोफा चेयर या फिर कॉर्नर सोफा चेयर, इनके ऊपर जो सर्चेज हैं वो 100 है, जो कि बहुत कम है। तो जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं ना, आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उनके लिए तो इजी है, क्योंकि इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कम जो है ना सर्चेज हो रही हैं। तो कम सर्चेज हो रही हैं तो इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल अगर ब्लॉग्स के अंदर किया जाएगा तो उनका रैंक होने का ना चांसेस ज्यादा है। लेकिन क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें हमें देखना ये कि वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1000 सर्चेज जो हैं, जो वॉल्यूम है वो एक दिन में आ रहा है, तो वो किसका है जी? सोफा चेयर। और कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख सकते हो कि इजी लिखी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एचआरएफ के टूल के ऊपर हमने जब देखा जी, इसका मतलब ये है कि एचआरएफ के ऊपर जब हमने देखा तो हमें पता चला कि सोफा चेयर इजी है, कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम इसका 1000 है। और इसी तरह सिंगल सोफा चेयर की भी जो वॉल्यूम है वो 1000 है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं कि उसके पे कितनी सर्चेज हैं एचएरएफ का इस्तेमाल करते हुए। तीसरा और तीसरी वेबसाइट दिखा देता हूं, और तीनों बड़ी बड़ी आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स दिखा रहा हूं फ्री में। ठीक है, फ्री आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। तीसरे नंबर पे जो थर्ड वेबसाइट आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स का अगर आप इस्तेमाल करना सीख जाओ तो आपके लिए प्रोडक्ट को फाइंड करना बहुत ही आसान है। अब यहां पर मैंने इसको लिखा, इसका जो यहाँ पर कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स की है, और यहां पर देखो पास्ट 3 मंथ्स का हम देख रहे हैं कि कितनी सर्चेज हो रही हैं इसके ऊपर, क्या ट्रेंड्स है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर सोफा चेयर से रिलेटेड। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये आपको ग्राफ भी नजर आ रहा है कि कितनी सर्चेज हो रही थी पिछले 3 महीने में। और यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको देखूं तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ग्राफ कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, तो यानी अब सर्चेज ऊपर की तरफ जा रही है, राइट।
अब आपने खुद डिसाइड करना है कि यार कौन से वॉल्यूम, कौन से कीवर्ड्स ज्यादा हैं, ठीक है, किन के ऊपर आपको काम करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जिनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, सर्चेस ज्यादा होंगी, वो प्रोडक्ट डिमांड में होगी, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एक एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज हैं, तो वो तो सिर्फ मैंने भी आपको एक सब नीश जिसे कह लें आप, मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इस तरह आप रिसर्च करने बैठेंगे तो बहुत सारी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी और आप उस पर काम कर सकते हो। और मैंने जैसे बताया था शुरू में कि आप सर्विसेज दे सकते हो। यार देखो, उसके लिए सिंपल, आपके पास फाइवर है, अपवर्क है, ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वहां पे आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हो और अपनी सर्विसेज भी दे सकते हो, ठीक है, फाइंड करने के लिए, क्योंकि यार एक मेहनत का काम है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगती है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो फाइंड होती हैं। लेकिन फिर उसका ये होता है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, होप आपको यहां तक वीडियो की समझ लगी होगी और आपको ये भी पता लगा होगा कि अमेजोन हो या फिर कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट हो, उसको किस तरीके से रिसर्च करते हैं, ठीक है। उसकी सर्विसेज भी मैंने आपको बता दिया कि फाइवर अपवर्क पे दे सकते हो और फिर उसके बाद वहां से भी अर्निंग कर सकते हो और अपनी एफिलिएट मार्केटिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो। तो होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।